अस्सलाम वालेकुम। जब भी फ्रिज खोलें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें कि उसने जो भी नवाजा है बेहतर ही नवाजा है। आज की मेरी वीडियो है फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि उसे कैसे क्लीन और टाइडी रखा जा सकता है। फ्रिज हमारी लाइफ का और हमारे घर का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। सबसे पहले डोर ऑर्गेनाइजेशन है तो माशाल्लाह मेरी फ्रिज में अल्हम्दुलिल्लाह 20 एग्स आ जाते हैं। 20 एग्स की ट्रे है इसकी और इस तरह के मैंने छोटे छोटे से बॉक्सेस में ये इस तरह की जो साशे आते हैं केचप वगैरह की वो रखे होते हैं ताकि बच्चे जब लंच लेकर जाते हैं तो मैं उनके लंच में वो ज़ाहिर है उनको दे देती हूँ साथ में। बाकी ये कुछ मेडिसन है, ये भी जो नेसेसरी मेडिसन है वो मैंने फ्रिज में रखी हुई हैं। कुछ केचप ऑलिव्स हैं और ये केचप की बोतल्स जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त बोतल्स हैं, ये मैं यूज़ करती हूँ और इन्हें रीफ़िल कर लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कितनी कन्वीनियंट होता है इसे यूज़ करना। डायरेक्ट पाउच से यूज़ करना इतना वो कन्वीनियंट नहीं होता है। ये देखिए मैं पाउच जो है इसमें रीफ़िल कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी प्लास्टिक की बोतल्स हैं, मैं काफ़ी अरसे से ये यूज़ कर रही हूँ और ये बिलीव मी काफ़ी हैंडी भी हैं, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसे। बाकी ये कुछ बच्चों के लिए भी चीज़ें मैंने रखी होती हैं। ये कुछ केचप्स हैं, कुछ बच्चों की चॉकलेट स्प्रेड्स हैं और ये कुछ चॉकलेट्स हैं। ये कुछ बच्चों की भी चीज़ें फ्रिज में होती हैं, ज़ाहिर है बच्चों ने हर टाइम डिमांड करनी होती है, उनके लिए भी कुछ चीज़ें रखी होती हैं। और ये मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ, ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा फ्रिज के इसी पोर्शन में होता है। इसमें बॉक्स मैंने एक रखा हुआ है, इसमें मैंने छोटी छोटी जैसे ये चिकन क्यूब्स हैं और इस तरह के माइलो के साशे हैं या कोई भी छोटे छोटे साशेज़ आप इस तरह बॉक्स में डाल के अगर रखेंगे तो वो क्लटर फ्री सा एक डोर का वो बन जाता है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर बॉक्सेस में रखेंगे तो वेल इनफ है। तो मैंने इस तरह से ये बॉक्सेस रखे हुए हैं जो कि एडजस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। कुछ बोतल्स हैं, इस तरह से मैंने डोर ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये है मेरा फ्रिज और इसमें मैं सालन वगैरह इस तरह के एयर टाइट जार्स में रखती हूँ। इसमें जैसे ये मैं योगर्ट वगैरह रखा हुआ है, इसमें भी कुछ इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपने इस तरह से एयर टाइट जार में रखी होती हैं। और दूध में जो बच जाता है वो मैं इसी ग्लास जग में रखती हूँ। मुझे काफ़ी इजी लगता है इस तरह जग में यूज़ करना। और बाकी ये ब्रेड वगैरह है, इसे मैंने रखा हुआ है। ये कुछ सालन है, मैंने ये अपनी मेड को देना है तो वो ये मैं अलग से निकाल दूँगी। और ये मैंने आटा स्टील का स्पेशल बाउल लिया है, मैं स्टील के बाउल में रखती हूँ, इसमें आटा जल्दी ख़राब नहीं होता और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो हमेशा आटा स्टील के अगर बाउल में रखेंगे वो ज़्यादा बेटर है। ये कुछ मैंने सैंडविचेस के लिए वो बैटर वगैरह बना के रखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें भी बना के आप अगर रैप करके रखें तो वो ज़्यादा इजी और सही लगता है। और ये जो स्पेस है, ये मेरे दूध की जो पतीली है वो मैंने यहाँ पे रखी होती है। जब दूध ठंडा हो जाता है फिर मैं यहाँ पे रख लेती हूँ ना, ये उसकी स्पेस है। तो ये कुछ ब्रेड्स वगैरह हैं और ये इस तरह जो फ्रूट्स बच जाते हैं तो उनको अगर रैप करके रखेंगे तो वो ज़्यादा हाइजीनिकली बेहतर हैं अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी बास्केट भी बहुत क्यूट लगती हैं, इनमें आप टमाटो वगैरह रख सकती हैं। और ये लाइनर लगाना मत भूलिएगा, इससे फ्रिज काफ़ी नीट एंड टाइडी रहता है, ज़्यादा मतलब मेस क्रिएट नहीं होता। दिस ग्रिल इज़ डेडिकेटेड फॉर हैवी बोटल्स। और ये एक बॉक्स है फ्रूट्स के लिए और इसमें मैंने फ्रूट्स रखे हुए हैं। और ये दूसरा जो बॉक्स है वो वेजिटेबल्स के लिए है, आप कोई भी वेजिटेबल रख सकते हैं।
फ्रिज में इस तरह की लाइनर लगाना मत भूलिएगा। ये ट्रांसपेरेंट वाइट मैंने लाइनर लगाया था और ये मैंने डोर में भी जितनी भी पोर्शन है वहाँ पे भी लगाया हुआ है, ताकि कुछ भी गिरता है तो वो मैसी सा एक फ्रिज ना हो जाए। इससे फ्रिज की लुक भी बहुत अच्छी आती है और नीट एंड टाइडी लुक आती है ना, और आपको क्लीनिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, ये इस तरह की बास्केट्स भी फ्रिज के लिए मैंने बाय की थी और मुझे अच्छी लगी थी। ये स्पेशली फ्रिज के लिए ही डिज़ाइन की हुई है कि आप फ्रिज में रख के कुछ भी इसमें रखे। मैंने यूज़ भी किया है, लेकिन इसमें मॉइस्चर चला जाता है और चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज बहुत ना इसने ऑक्यूपाई कर ली है प्लेस और फ्रिज छोटा छोटा लगने लग जाता है, तो मैंने फिर ये निकाल दी थी। और लेकिन ये बास्केट बहुत अच्छी हैं, आप चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन मैंने इनको और पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया है। वैसे तो ये फ्रिज में रखी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने 3 परचेज़ की थी 3 पोर्शंस के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा फ्रिज का साइज़ छोटा लगने लग गया, तो फिर मैंने निकाल दी। और अब मैं इनको यूज़ करती हूँ इस तरह लॉन्ग बॉटल्स रखने के लिए। आप कैबिनेट में लॉन्ग बॉटल्स इस तरह से रखें तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है यूज़ करना। फ्रिज के साइड्स पे ये मैंने मैग्नेट्स लगाए हुए हैं। एक्चुअली मेरी ग्लास डोर की फ्रिज है, वहाँ तो नहीं, मैं फ्रंट पे नहीं लगा सकती थी, साइड पे लगाए हैं। यहाँ भी एक मैग्नेट है जहाँ पे मैं रोटियाँ या इस तरह की चीज़ें रखती हूँ, और कुछ क्लीनिंग टूल्स हैं जो मैंने हुक्स में लगाए हुए हैं। अब आ जाती हैं ऊपर वाले पोर्शन की तरफ। मेरे पास चूँकि फ्रीज़र है तो मैं ज़्यादा वही चीज़ें यहाँ पे रखती हूँ जो मैंने डेली बेसिस पे यूज़ करनी होती हैं। मैं ज़्यादा स्टफिंग नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे बस मेरी वही चीज़ें हैं, जैसे मेरी टमाटो प्यूरी है या डेली बेसिस पे जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ। और ये एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने परचेज़ की थी। ये मस्ट बाइंग प्रोडक्ट है। ये देखिए, एक ही बड़ी सी ट्रे में आप बहुत से आइस क्यूब्स आप रख सकते हैं और यूज़ कर सकती हैं, बजाय छोटे छोटे रखने के। मैंने ये एक ले ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इम्तियाज़ स्टोर से मैंने ली थी। आप इस तरह की ज़रूर अगर आपको मिले तो परचेज़ कीजिएगा। ये कुछ मेरी पिज़्ज़ा सॉस है और ये मेरी क्रीम वाला बाउल है, जो कि मैं दूध से जब डेली क्रीम निकालती हूँ तो मैं ऊपर इस पोर्शन में रखती हूँ, मैं नीचे नहीं रखती हूँ। इसमें कुछ बर्फ़ वगैरह है, बर्फ़ के लिए मैंने ये कुछ रखे हुए हैं ताकि कहीं बर्फ़ वगैरह आइस यूज़ करनी हो तो। और इस बास्केट में मैं बहुत कुछ रखती हूँ, वो मैं दिखाती हूँ। इस पर मैंने अपने पीस रखे हुए हैं, ये चीज़ है और ये मैंगो भी कुछ फ्रीज़ किए हुए हैं। कुछ ये मैं चिक पीस जो होती हैं चने वाइट, वो भी रखती हूँ। और ये मेरी स्ट्रॉबेरी भी इसमें ही है। और ये चने तो मैंने हमेशा से बॉयल करके मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। बहुत कन्वीनियंट है, आप चनों वाले चावल बना लें या कुछ भी बना लें, बहुत ईजी हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें आप वैसे रखेंगे तो बहुत क्लटर सा लगता है, तो इस तरह ऑर्गेनाइज करके प्रॉपरली आप एक ही बास्केट लें और उसके अंदर रखें और बस इसी बास्केट को निकालें और इसमें से जो यूज़ करना है आप कर लें। इस तरह से बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ये भी मेरी बेटी के फेवरेट हैं, बिग बर्ड के ये प्लेन पराठे, और ये मैं अक्सर इन्हें पराठा रोल वगैरह बना देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये जो मेरी डेली बेसिस की चीज़ें हैं या मुझे डेली चाहिए होती हैं वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। और ये बनाना भी मैं इस तरह से फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो वो मेरा बेटा आजकल शेक पीता है तो वो आराम से यहाँ से निकालता है और ख़ुद ही ले लेता है। इस तरह से अगर आप नगेट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं तो वो जो बैग्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो मैं बाद में ऐसे करती हूँ कि इसे इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ, बहुत कन्वीनियंटली यूज़ कर लेती हूँ फिर मैं इसे। ये मेरी कुछ बीन्स हैं, ये बारीक वाली जो मिलती हैं वो मैंने इसमें रखी हुई हैं। और यानी कि ये वो मेरी चीज़ें हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे मैंने यूज़ करनी होती हैं ना, बाकी मेरी सब चीज़ें ऊपर होती हैं। ये मेरे फ्रिज के नीचे जो ट्रे है उसमें प्याज और आलू वगैरह मैं रखती हूँ, और ये इसी तरह से उन्होंने फ्रिज डिज़ाइन की हुई है, इसकी ट्रे के लिए ये रखे हुए हैं।
और इस तरह से मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ और क्लीन रखती हूँ अपनी फ्रिज को। आई एम श्योर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।